So hello students, and this video is specifically for JEE Advanced aspirants and एक बड़ा इंपॉर्टेंट कंपाउंड हम लोग लेके आए हैं B2H6 डाइबोरेन। वैसे तो इस कंपाउंड के बारे में इसका प्रिपरेशन हो जाए, चाहे इसके केमिकल रिएक्शंस हो जाएं, सब कुछ बहुत इंपॉर्टेंट है जो कि आपके टीचर्स ने आपको पढ़ाया होगा। इसकी एक चीज जो है जो काफी ज्यादा प्रोबेबिलिटी होती है JEE एडवांस के एग्जाम में आने की, और मुझे लगता है कि आ जाएगा, और वो प्रोबेबिलिटी है कि डाइबोरेन के अंदर अगर हम लोग को समझना है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सिमेट्रिकल क्लीवेज एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अनसिमेट्रिकल क्लीवेज, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अनसिमेट्रिकल क्लीवेज, ये दो चीजों को हम लोग थोड़ा सिलसिलेवार तरीके से समझेंगे। और आप देखेंगे कि मैं इसको रिएक्शन से भी आपको समझाऊंगा कि ऐसे केमिकल रिएक्शन जो कि आपने रट्टा मार लिया है नॉर्मली, उसमें सिमेट्रिकल और अनसिमेट्रिकल क्लीवेज हुआ है। तो पहले समझते हैं कि सिमेट्रिकल क्लीवेज क्या है बच्चों। देखिए, अगर मैं सिमेट्रिकल क्लीवेज की बात करूं तो सिमेट्रिकल क्लीवेज में ये जो B2H6 है ये सिमेट्रिकली ब्रेक कर जाता है, यानी कि ये टूट जाता है BH3 यूनिट्स में, 1 BH3 यूनिट्स एंड सेकेंड BH3 यूनिट। कहने का मतलब ये है कि जो ब्रिज हाइड्रोजन बॉन्ड होता है, एक ब्रिज हाइड्रोजन बॉन्ड इस BH3 के साथ चला जाता है, एक ब्रिज हाइड्रोजन बॉन्ड इस BH3 के साथ चला जाता है। इसको हम लोग सिमेट्रिकल क्लीवेज बोलते हैं। अगर आप B2H6 का स्ट्रक्चर भी देखेंगे, जिसके अंदर की हमारा इस तरीके का स्ट्रक्चर हम लोग बनाते हैं, तो इस तरह कुछ स्ट्रक्चर होता है। इस स्ट्रक्चर को, इस बॉन्ड को आप लोग बनाना बॉन्ड बोलते हैं। दिस बॉन्ड इज कॉल्ड एज व्हाट? बनाना बॉन्ड। ठीक है, इस बॉन्ड को आप लोग क्या बोलते हैं? बनाना बॉन्ड। इसी को हम लोग 3 सेंटर्ड 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड भी बोलते हैं। तो ये दो बॉन्ड है, एक ऊपर में है और एक नीचे में है। एक बॉन्ड इस BH3 के साथ आ गया, एक बनाना बॉन्ड इसके साथ चला गया। अगर ये तो इसको हम लोग बोलेंगे सिमेट्रिकल क्लीवेज। अब सिमेट्रिकल क्लीवेज जब ये होगा तो ये दोनों BH3 जो है, इनके पास क्या है? बोरॉन के पास क्या आ जाएगा? वेकेंट p ऑर्बिटल आ जाएगा। तो बोरॉन विल कंटेन व्हाट? वेकेंट p ऑर्बिटल। इसके पास भी आ जाएगा आपका वेकेंट p ऑर्बिटल। वेरी सिंपल, इसके पास भी आ जाएगा वेकेंट p ऑर्बिटल। दोनों के पास वेकेंट p ऑर्बिटल है, मतलब दोनों ही बिहेव करेगा एज लेवाइस एसिड। ये भी लेवाइस एसिड की तरह बिहेव करेगा और ये भी आपका लेवाइस एसिड की तरह बिहेव करेगा। अगर ये लेवाइस एसिड की तरह बिहेव कर रहा है तो ये लेविस बेस के साथ रिएक्ट करेगा। तो आप देखते भी हैं कि अगर मैं B2H6 का रिएक्शन NH3 के साथ कराता हूं तो यहां पे आपके जो फॉर्मेशन होता है वो क्या होता है? आप इस तरीके से बनाते हैं, इसको आप अडक्ट बोलते हैं कि बेसिकली यहां पे क्या बन गया? एक अडक्ट बन गया। मतलब इसका लोन पेयर जाके इस जो BH3 यूनिट बना था उस BH3 यूनिट के वेकेंट p ऑर्बिटल में अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट करके इस तरीके से एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना लेता है। इसको हम लोग अडक्ट बोलते हैं। यहां पे विद इन द प्रेजेंस ऑफ NH3 आपको सिमेट्रिकल क्लीवेज होता हुआ दिख रहा है। अब अगर हम लोग बात करें अनसिमेट्रिकल क्लीवेज की, इफ यू टॉक अबाउट अनसिमेट्रिकल क्लीवेज, तो ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है। पहले समझते हैं कि अनसिमेट्रिकल क्लीवेज बोल किसको रहा है। देखिए, अगर मैं B2H6 के अनसिमेट्रिकल क्लीवेज की बात करूं ना, जैसे ये अपना B2H6 है, अगर इसका अनसिमेट्रिकल क्लीवेज होगा तो यहां बनेंगे दो यूनिट। एक यूनिट जो होगा वो बनेगा BH2 पॉजिटिव और एक यूनिट जो बनेगा वो बनेगा BH4 माइनस। ठीक है, BH2 पॉजिटिव एंड BH4 माइनस। कहने का मतलब अब यहां पे ये है कि ये बिहेव कर रहा है एज अ लेविस एसिड क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, और ये बिहेव कर रहा है एज लेविस बेस क्योंकि इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी नहीं है। लेविस बेस नहीं बोलना चाहिए, मतलब इसका तो ऑक्टेट पूरा है। आप कह सकते हैं ये हाइड्राइड डोनेट करेगा तो लेविस बेस की तरह भी बिहेव ये कर सकता है। ये लेविस एसिड की तरह बिहेव कर रहा है, मतलब इसका इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी बढ़ चुका है। ठीक है, अब ये बात आता है कि अनसिमेट्रिकल क्लीवेज, सर हम लोग को कैसे पता चलेगा कि किस रिएजेंट के साथ अनसिमेट्रिकल क्लीवेज होगा? यही चीज जो है आपको जाननी है कि विच रिएजेंट causes unsymmetrical cleavage in diborane।
ये क्वेश्चन आपको ध्यान में रखना है। तो याद रखिएगा जो भी सॉल्वेंट जो होता है ये आपका पोलर हो और साथ में एसिडिक हाइड्रोजन भी कंटेन करके रख रहा है, यानी पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट्स के अंदर, ठीक है, आप देख पाएंगे कि आपका अनसिमेट्रिकल क्लीवेज हो रहा है। अब पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट आपका क्या क्या है भाई, आप देख सकते हैं कि जैसे कि हम लोग NH3 लिख दिए, ये भी पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट है। हम लोगों ने CH3 1 डिग्री का अमाइन लिख दिया, ये भी पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट है। हम लोगों ने 2 डिग्री का अमाइन लग दिया, तो ये भी क्या है बेटा आपका पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट है। लेकिन अगर हम 3 डिग्री का अमाइन रखेंगे तो यहां पे अनसिमेट्रिकल क्लीवेज नहीं होगा। अगर मान लीजिए हम टेट्राहाइड्रोफ्यूरन रख दें, यहां पे भी कोई एसिडिक हाइड्रोजन नहीं है, तो यहां पे भी आपको अनसिमेट्रिकल क्लीवेज नहीं होता हुआ दिखेगा। वाटर के अंदर भी अनसिमेट्रिकल क्लीवेज हो सकता है। तो जिसके पास भी, जैसे एसिटिक एसिड है, इसके अंदर भी आपका अनसिमेट्रिकल क्लीवेज हो सकता है। जिसके अंदर भी प्रोटॉन है, एसिडिक हाइड्रोजन है, वहां अनसिमेट्रिकल क्लीवेज की पॉसिबिलिटी बनती है। BH2 पॉजिटिव बनेगा, BH4 माइनस बनेगा। इवन आप एक याद रखना, एक आयन जो कि जिसके पास कोई एसिडिक हाइड्रोजन नहीं है बट Cn माइनस के साथ भी अनसिमेट्रिकल क्लीवेज आपको देखने को मिलता है। अब ऐसा क्यों होता है आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अब ये लिस्ट, मान लो आपसे क्वेश्चन पूछ दिया जेईई एडवांस में कि विच ऑफ द फॉलोइंग रिएजेंट विल कॉज एन अनसिमेट्रिकल क्लीवेज इन B2H6, तो याद रखना कि जिनके पास भी एसिडिक हाइड्रोजन होता है वो अनसिमेट्रिकल क्लीवेज कर सकते हैं। पोलर एंड प्रोटिक सॉल्वेंट आपका होना चाहिए। अब अनसिमेट्रिकल क्लीवेज के बाद क्या होगा भाई, जैसे कि अगर मैं बात करता हूं कि ये B2H6 जो है, ये B2H6 जो है, सपोज कीजिए ये CH3NH2 के साथ रिएक्ट कर रहा है, ठीक है, तो इसको हम फिलहाल X मान लेते हैं। तो ये कॉम्बिनेशन कैसे आप दिखाएंगे, इसको आपको सिंपल दिखाना है BH4 माइनस प्लस BH2 और ये आ जाएगा X2, ठीक है, ये आ जाएगा X2, इसके ऊपर आपने चार्ज पॉजिटिव दिखा देना है। तो यहां पे इस तरीके से आपका जो रिएक्शन है वो आएगा। एग्जाम में इसी को क्वेश्चन पूछ सकता है कि X कैन बी और 4 ऑप्शन बना देंगे, A, B, C, D। मान लीजिए A ऑप्शन में THF लिख दिया, B ऑप्शन में आपका CH3OCH3 लिख दिया, थर्ड ऑप्शन में अगर हम लोग बात करें तो CH3 होल थ्राइस N लिख दिया, फोर्थ ऑप्शन में मान लीजिए आपका CH3 होल ट्वाइस NH लिख दिया। तो द करेक्ट आंसर, अगर आप देख पा रहे हैं कि इन तीनों में कोई एसिडिक हाइड्रोजन नहीं है, द करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन डी। ये एक डाइबोरेन की बड़ी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है कि ये अलग अलग तरीके से अपने बॉन्ड को क्लीवेज करवा सकता है, सिमेट्रिकल वे में भी करवा सकता है और अनसिमेट्रिकल वे में भी करा सकता है। लेकिन जिसके पास भी एसिडिक हाइड्रोजन नहीं होंगे, जो पोलर सॉल्वेंट नहीं होंगे, वो अनसिमेट्रिकल क्लीवेज को एग्जीक्यूट नहीं करा सकते हैं। तो ये जो प्रॉपर्टी B2H6 की है बेटा, ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, इसको ध्यान में रखिएगा और यहां से आपको फायदा मिल सकता है। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय बांग्ला।